मतलब आज मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो उनके गेट से लौटा दिया जाता है? जी, उनके गेट से लौटा दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। जब भी जाते हैं उनसे मुलाकात करने का कोशिश करते हैं तो मुलाकात ही नहीं हो पाती है, अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। बाहर गेट पे ही 3-4 बार गए, वहाँ 3-4 बार गेट पे से घूम घूम करके आए। अभी सुनने में आया कई ऐसे मॉब लिंचिंग के केस हुए हैं। अगर हम जैसे लोगों को अगर इंसाफ मिल जाता तो शायद ऐसे मॉब लिंचिंग और नहीं होते, ऐसे मामले और नहीं होते। इसलिए हम चाहते हैं इस पे कड़ी से कड़ी कानून बनाई जाए और हमको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने तो यही बोले थे कि कोरोना की वजह से थोड़ा ध्यान से उतर गया था, अब हम बस 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको फ़ोन करेंगे और जो भी आपका है हम जल्द से जल्द ये करते हैं। लेकिन आज तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक बार उन मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं और उनसे जो भी हमारी मांगे हैं उनका क्या करना है क्या नहीं वो क्लियर कर दे। अगर देना है तो दे, नहीं देना है तो नहीं दे, क्लियर कर दे जो भी करना है। बहुत परेशान हो चुके हैं और मेरे साथ कोई नहीं है, हम अकेले खुद अकेले लड़ रहे हैं। और बोला गया कि बहुत पैसा भी आया आपके अकाउंट में, पैसा सचमुच में आया था? हाँ, लोगों ने तो मदद किए थे लेकिन उतना भी नहीं मदद मिला था जितना सब हल्ला है कि करोड़ों रुपया मदद मिली है, वो सब गलत बात है। आप अभी लड़ाई सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपकी एक मुलाकात हो? जी, एक बार मुलाकात हो जाए और जो भी हमारी मांगे उनको पूरा किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सारद। तबरेज़ अंसारी नाम आपको याद होगा। 2019 के जून महीने में तबरेज़ अंसारी की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। मॉब लिंचिंग में तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी। तबरेज़ अंसारी की हत्या के बाद पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मॉब लिंचिंग की आवाज़ गूंजी थी। रीजनल से लेकर नेशनल मीडिया में लगातार सुर्खियां बनी थी। लेकिन उस घटना के बाद आज जब हम मार्च के 2021 महीने में बात कर रहे हैं, उस मामले में क्या हुआ आज इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तबरेज़ अंसारी की बेवा शाइस्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी उस वक्त झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। आज झारखंड में यूपीए की सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन जब नेता प्रतिपक्ष थे यानी विपक्ष में थे तब तबरेज़ अंसारी के सवाल को बहुत उन्होंने उठाया था और कहा था कि हर तरह से वह न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल है कि क्या न्याय मिल पाया? क्या मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं रुक सकी? अगर इसकी जवाब ढूंढने की कोशिश आप कीजिएगा तो जवाब यही मिलेगा कि यूपीए की सरकार में, हेमंत सरकार में अब तक झारखंड में करीब 14 से 15 मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी है। सिर्फ मार्च महीने में, जिस महीने में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें करीब 3 मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी है और 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अब हम तबरेज़ अंसारी की जो पत्नी है उनसे बात करेंगे और फॉलो अप जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में अब तक क्या हुआ। शाइस्ता बताइएगा कि जब घटना घटी थी बहुत लोग आए, बहुत जगह से चंदा भी आया जैसी की सूचना है, क्या हुआ? आपको न्याय मिल पाया इतने? जी, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ और हम तीन बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए। उन्होंने अपनी छोटी बहन माना और उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ, बहुत भरोसे के साथ बोले कि जो भी तुम्हारी मांगे हैं वो सब ये करेंगे सब। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल कब मुलाकात? हाल फिलहाल 2-2.5 महीना के अंदर मुलाकात, हाँ 2-2.5 महीना के पहले मुलाकात हो पाई। और उन्होंने तो बस संतावना दी और अब तक कुछ नहीं किए। और जब भी जाते हैं उनसे मुलाकात करने का कोशिश करते हैं तो मुलाकात ही नहीं हो पाती है, अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। बाहर गेट पे ही 3-4 बार गए, वहाँ 3-4 बार गेट पे से घूम घूम करके आए, लेकिन वहाँ से मुलाकात हो ही नहीं पा रही है और मुलाकात करने दिया ही नहीं जा रहा है। मतलब आज मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो उनके गेट से लौटा दिया जाता
जी, उनके गेट से लौटा दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है और वही सब हो रहा है। मुलाकात करने का कोशिश कर रहे हैं पर मुलाकात करने दिया ही नहीं जा रहा है। और हम क्यों मुलाकात करना चाह रहे हैं आप? जी, मुलाकात करना चाह रहे हैं कि जो भी मेरी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। क्या क्या चाह रहे हैं, क्या मांगे? मांग यही है कि जो भी मुजरिम है उसको फांसी की सज़ा दिया जाए और फांसी की सज़ा दिया जाए और जल्द से जल्द फैसला, जो भी फैसला हो जल्द से जल्द सुनवाया जाए। और हम क्या सरकारी नौकरी दिया जाए, सरकारी मुआवजा दिया जाए और इस पे जो और भी मॉब लिंचिंग है, अभी सुनने में आया कई ऐसे मॉब लिंचिंग के केस हुए हैं। अगर हम जैसे लोगों को अगर इंसाफ मिल जाता तो शायद ऐसे मॉब लिंचिंग और नहीं होते, ऐसे मामले और नहीं होते। इसलिए हम चाहते हैं इस पे कड़ी से कड़ी कानून बनाई जाए और हमको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। लास्ट टाइम जब मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो क्या कुछ बात हुई? उन्होंने तो यही बोले थे कि कोरोना की वजह से थोड़ा ध्यान से उतर गया था, अब हम बस 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको फ़ोन करेंगे और जो भी आपका है हम जल्द से जल्द ये करते हैं। लेकिन आज तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर मुख्यमंत्री तक आपकी बात जा रही है, अगर सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि हम एक बार उन मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं और उनसे जो भी हमारी मांगे हैं उनका क्या करना है क्या नहीं वो क्लियर कर दे। अगर देना है तो दे, नहीं देना है तो नहीं दे, क्लियर कर दे। जो भी करना है, जो भी सज़ा सुनाना है वो सब क्लियर करे। बिल्कुल, देखिए बहुत परेशान हो चुके हैं, इसी वजह से हम बहुत परेशान हो चुके हैं और मेरे साथ कोई नहीं है, हम खुद अकेले लड़ रहे हैं और बस इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री से मुलाकात हो और जल्द से जल्द जो भी फैसला है उसको सुनाया जाए। बिल्कुल, देखिए मैं वही बता रहा था कि शाइस्ता से मैं आगे बात करूं उससे पहले आपको ये बताना बेहद ही ज़रूरी है कि तबरेज़ अंसारी की जब हत्या हुई थी उससे ठीक 52 दिन पहले शाइस्ता की तबरेज़ से शादी हुई थी। तबरेज़ के घर में तबरेज़ के अलावा कोई नहीं है, मतलब तबरेज़ के जाने के बाद, तबरेज़ के गुजर जाने के बाद अब शाइस्ता अकेली है और यही वजह है कि ये अपने ससुराल में न रहकर, इन्हें मायके में रहकर ये पूरा केस जो है या फिर जितने लोग शामिल थे उनसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शाइस्ता बताइएगा कि कैसे केस लड़ रही हैं? उस समय तो 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, क्या हुआ उस केस में? 13 लोग तो गिरफ्तार हुए थे लेकिन सब सुनने में आया सब बेल पे छूट गए हैं और एक ही है जो पप्पू मंडल, वो एक ही जेल में है अब। उसके बाद तो अब केस तो जो इतनी भीड़ थी आपके पास, आज आपके साथ कोई खड़ा है? लगता है कि उतने लोग हैं आपके साथ? आज उस टाइम तो थे सबको, बहुत से लोग थे, लेकिन अब तो मेरे साथ कोई भी नहीं है। बस जो इरफान भाई हैं इन्होंने ही जो भी मेरी मदद की है, बहुत मदद की है। उस समय बोला गया कि बहुत पैसा भी आया आपके अकाउंट में, पैसा सचमुच में आया था? हाँ, लोगों ने तो मदद किए थे लेकिन उतना भी नहीं मदद मिला था जितना सब हल्ला है कि करोड़ों रुपया मदद मिली है। वो सब गलत बात है। मदद मिली है, कुछ मदद मिली है। जो पैसे आए थे वो खर्च हो गए या फिर कुछ हैं जो आप रखें कि आगे केस लड़े मॉब लिंचिंग के खिलाफ, जो घटनाएं घट रही है उसके खिलाफ? जी है, कुछ अपने केस लड़ने के लिए वही उसी से लड़ रहे हैं। और बाकी जो है वो तो केस उसमें खर्च हो ही रहा, खर्च हो ही गई समझिए। आप अभी लड़ाई सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपकी एक मुलाकात हो? जी, एक बार मुलाकात हो जाए और जो भी हमारी मांगे उनको पूरा किया जाए। आपकी मांग यही है कि मुआवजा मिले? मुआवजा तो उस समय मिला था 2 लाख। 2 लाख रुपया, वो 2 लाख रुपया मुआवजा 2 लाख में क्या होगा बताइए? वो 1 महीना के पहले, मतलब हादसा होने के 1 महीना के बाद मिला था, तो वो मुआवजा क्या कहलाएगा? वो तो समझिए कि उनका ये में ही ख़त्म हो गया वो पैसा।
और वो हमको मालूम भी नहीं था कि वो सरकार की तरफ से मुआवजा आया है। अच्छा, बाद में आपको हमको अभी हाल फिलहाल मालूम चला है कि वो 2 लाख रुपए मेरा अकाउंट में आया था। आप अकाउंट चेक भी नहीं किए? जी नहीं, क्रियाक्रम के लिए दिया गया था 2 लाख रुपए ना। तो बिल्कुल देखिए, झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही है। अभी हाल ही में रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में सचिन वर्मा की मौत हुई, उसमें भी मॉब लिंचिंग की बात सामने आई। उसके ठीक बाद अनगढ़ा में मौत हुई मुबारक खान की, उसमें भी मॉब लिंचिंग की बात सामने आई। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी परिजन को लेकर मुख्यमंत्री के पास गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या आश्वासन भर से ऐसे पीड़ित परिवार का भला हो पाएगा, या फिर जो कुछ भी उम्मीदें सरकार पर टिकी है वो उम्मीद पर सरकार खरा उतर पाएगी। सवाल इसलिए है क्योंकि जब तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी और उसके बाद चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो जैसा कि इन लोग बता रहे हैं कि कई जगह उन्होंने कहा था कि वो मॉब लिंचिंग पर कानून बनाएंगे और ऐसे जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई भी करेंगे। हमारे साथ इरफान है जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं शाइस्ता के साथ, कोर्ट कचहरी और तमाम जगह का चक्कर लगा रहे हैं। इरफान बताएगा कि कितनी मुसीबतों का आज के डेट में सामना करना पड़ रहा है शाइस्ता? मुसीबतों का सामना बहुत ज़्यादा कर रही है शाइस्ता, और हम लोग भी लगातार जो है इस पे शुरू से डे 1 से जुड़ करके परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि परेशानियां कितनी झेल रही है कि मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाते हैं और वहाँ मुख्यमंत्री के आसपास के लोग मुख्यमंत्री तक ये मैसेज ही नहीं देते हैं कि वो मुलाकात करें, और जो है वो वहाँ से लौटना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री चाह रहे हैं, उन्होंने 2 बार 3 बार जो मुलाकात किया, हम इतनी गर्मजोशी से उन्होंने मिला और वादा किया कि बहन हो तुम, मेरी छोटी बहन हो, और शाइस्ता तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई के लिए जो फ़र्ज़ बनता है अपनी बहन के लिए जो भाई का फ़र्ज़ बनता है वो ये भाई करेगा। इतनी उन्होंने, इससे बड़ा और क्या वर्ड कोई बोल सकता है। लेकिन हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोग मुख्यमंत्री तक ये मैसेज नहीं दे रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलने 3-4 बार प्रोजेक्ट भवन से हम लोग लौट आए हैं, गेट से जा कर के 2 से 3 बार आवास, मुख्यमंत्री आवास गए हैं, वहाँ पे घंटों खड़ा रहे हैं कि ये कागज़ दीजिए अंदर, लेकिन वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हम लोग लौट आए हैं, तो ये समझ लीजिए कितनी परेशानियाँ झेल रहे हैं। इसका कोई नहीं है। तबरेज़ अंसारी घर का अकेला लड़का था, फादर का पहले ही इंतकाल हो गया है और कोई नहीं है, तो ये इसके साथ कौन चलेगा। कभी कभी हम लोग भी एक सामाजिक आदमी है, हम लोग की भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हम लोग को भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये बीच में फ़ोन करके रोने लग जाती है कि भैया कौन साथ देगा। तो इसके आंसू मजबूर कर देता है हमें, मतलब लगातार संघर्ष करने के लिए। और अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इसके साथ या अलीमुद्दीन की फैमिली के साथ भी मैं लगातार रहा हूँ और काम किया हूँ, जैसा सब लोग जानते हैं। तो इसके साथ भी हम लोग कर रहे हैं कि इस पे कड़ा कानून बने, ताकि इस शाइस्ता की तरह दूसरी कोई शाइस्ता या दूसरी कोई लोग परेशान ना हो। सचिन वर्मा का भी हुआ है, रांची की अंतर आत्मा जो है व्यावसायिक हब अपर बाज़ार, वहाँ पे मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। जैसा शाइस्ता ने बताया कि अगर शाइस्ता को इंसाफ मिल जाता, तबरेज़ अंसारी के मामले के ऊपर अगर सरकार सख्ती से कानून बना देती और इंसाफ मिल जाता, तो शायद कोई दूसरा मॉब लिंचिंग शायद नहीं घटता। पहले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब जो है यूपीए की सरकार है और हेमंत सोरेन इसके मंत्री हैं। जब वो विपक्ष में थे, चुनावी रैलियों में और विपक्ष में हमेशा तबरेज़ अंसारी पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और वादा किया है, उन्होंने करते थे कि जो है हम इस पे सरकार आते ही हम मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे और जो भी होगा पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। और हम लोग आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया सरकार को, 2 साल होने जा रहा है, 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी बात नहीं हुआ। जब भी उनसे हम लोग मिलते हैं तो 1 हफ्ता 15 दिन का आश्वासन दिया जाता है और ऐसे करके हम लोग परेशान हो रहे हैं। इरफान जी, सवाल ये है कि मामला कोर्ट में चल रहा है और सरकारी कोई प्रावधान नहीं है कि मुआवजा अधिक दिया जा सके। 2 लाख रुपए मुआवजा दे चुकी है, तो इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूरा सिस्टम क्या कर सकते? इसी बात की तो लड़ाई है ना कि कोई प्रावधान नहीं है।
कानून बनेगा तो प्रावधान बन जाएगा ना। लोग जो अभी मुलाकात करना चाह रहे हैं वो कानून बनाने की सिर्फ, या फिर तबरेज़ अंसारी की जो हत्या हुई है, मौत हुई है, उस मामले में शाइस्ता को मुआवजा दिलाना। हमारी 4 मांग है सरकार से, ठीक है। इस पे कड़ा कानून, पहला मांग है कड़ा कानून, ताकि जो है कोई मॉब लिंचिंग घटना करने से पहले वो लोग पूरे सोचे समझे कि इसके खिलाफ कानून है, जिनको जेल हो सकती है, डर हो। और उसके तहत जो है अगर मॉब लिंचिंग इन केस घटता है तो उसके आश्रित को नौकरी, मुआवजा सरकारी कानून में हो, ये चीज़ कि उसको मिलने में परेशानी ना हो। दूसरा जो है केस की निष्पक्षता से और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी ट्रायल कराई जाए, ताकि कोई परिवार जो है सालों साल, जैसा कि कचहरी जुडिशरी का मामला है कि सालों साल लोग दौड़ रहे हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो एटलीस्ट इस तरह के संवेदनशील केस को 3 महीना 6 महीना के अंदर एक गाइडलाइन हो सरकार का कि उसके तहत चला करके इसको ख़त्म किया जाए। तीसरा, इसका कोई नहीं है, ये कैसे ज़िंदगी बसर करेगी। सरकार के तरफ से जो मुआवजा की बात कर रहे हैं आप 2 लाख रुपया, वो मुआवजा नहीं होता है, वो जिला प्रशासन के तरफ से क्रियाक्रम के लिए शुरुआती दौर में एक अमाउंट दिया जाता है। ये हर घटना पे, हर कोई आपातकाल के लिए सरकार, हाँ, कोई कहीं ज़्यादा कहीं कम, और हालात के हिसाब से जिला प्रशासन डिसाइड करती है और देती है। तो ये मुआवजा इसको आप नहीं कह सकते, ये जिला प्रशासन ने क्रियाक्रम के लिए स्टार्टिंग में 2 लाख रुपया देने के लिए इसके पास आए थे। शाइस्ता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो लोग फिर चुपके से अकाउंट में डाल दिया है। इसको पता भी नहीं है कि वो, जब अभी मालूम आ रहा है कि नहीं दे दिया गया, तो अकाउंट चेक किया तो 2 लाख रुपया दिया गया है। तो वो मुआवजा नहीं हुआ, वो क्रियाक्रम के लिए जिला प्रशासन ने दिया था। और मुख्यमंत्री से हम लोगों ने जो डिमांड किया था कि इसको सरकारी मुआवजा का हक बनता है, इसको यहाँ पे सरकारी मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसको नौकरी का ऑफ़र किया हुआ है दिल्ली में, ये दिल्ली कैसे जाके रहेगी? ये झारखंड की वासी है, झारखंड वासी है, झारखंड पे हक बनता है इसका। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये परेशानी से बाहर निकले और इस पे कड़ा कानून बने। सत्र पे सत्र चल रहे हैं, अभी कल सत्र लास्ट होने वाला है, लेकिन हम लोग सोचे थे कि शायद इस सत्र में, जैसे सरना धर्म कोड आपातकाल सत्र ला के पास किया गया, और भी बहुत सारे मुद्दों को पास किया जा रहा है, तो मॉब लिंचिंग केस इतना चल रहा है। अभी इस महीने में 5 केसेस हो गए। सचिन वर्मा अभी 15 दिन पहले हुआ है, 8 दिन नहीं हो रहा है, मुबारक खान का हो रहा है, इतना मामला ये हो रहा है। अब ये एक घटना नहीं हो गया, एक लगातार इतनी घटनाएं हो गई हैं कि इस पे कानून ही इसको रोक सकता है। दूसरा, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हो जाए। मैं तो सारी कोशिशें करके थक गया, उनके पीए और पीएस जो भी हैं उनसे बात करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते हैं, मैसेज नहीं। जबकि मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेके काफ़ी संवेदनशील हैं, उनकी बातों से ये स्पष्ट होता है। लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार के आसपास, मुख्यमंत्री के दायरे के आसपास में जो लोग हैं वो इस मामले को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है और कि अभी हम अलीमुद्दीन अंसारी की बेवा को भी बुलाएंगे, और बात हो गई है, आएगी। और शाइस्ता है, लातेहार की वीडियो है, मिनहाज अंसारी की परिवार है, सबको बुलाएंगे। अभी हम लोग कल परसों में डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग मुबारक खान की फैमिली से भी, उनकी बेवा से भी मिलने जाएंगे। और अब ये एक संघर्ष, अब ये कहने में शर्म आ रहा है कि एक मॉब लिंचिंग के विधवाओं का एक समूह एकत्र होगा, और क्या उन समूह को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कराया जाएगा? कम से कम इस सरकार में तो ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए। तो सरकार से अपील है कि इस पे कड़ा कानून बने, शाइस्ता को उसकी सरकारी नौकरी मिले, उसको जॉब मिले, सरकारी मदद मिले, ताकि जो है कोई और लोग परेशान ना हो। और हम लोग मिलने जाते हैं तो एटलीस्ट शाइस्ता जिस दौर से गुजरी है, 52 दिन 53 दिन की दुल्हन थी, तब इसको जो है मॉब लिंच करके इसके हस्बैंड को मार दिया गया। उसके हाथों से उस समय मेहंदी भी नहीं छूटी थी, मेहंदी भी रंग नहीं उतरा था, ये एकदम बाकायदे देखा गया है। और तबरेज़ अंसारी वेल्डिंग का काम करता था महाराष्ट्र मुंबई में, वो शादी करके मुंबई गया और मुंबई से फिर आया था कि इसको लेके वहाँ जाएगा और साथ में रखेगा, और वही लेने के लिए वो आया हुआ था। और जमशेदपुर गया टिकट के लिए, और रास्ते में उसको रोक करके मॉब लिंच करके मार दिया गया। और उसको इस कदर पूरी रात मारा गया कि सिर्फ 13 लोग नामजद हुए, 13 लोग ही जो है जेल गए, जिसमें सारे लोग 12 आरोपी छूट गए सिर्फ एक केस में। जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि सैकड़ों लोग, उस गांव के पूरे लोग शामिल थे मारने में और उसको जो है इस अंजाम तक पहुंचाने में।
वो पुलिस वाला भी उतना ही दोषी है जितना पप्पू मंडल की अध्यक्षता में मारने वाले दोषी थे, क्योंकि पूरी रात जब मारा गया तबरेज को, खून से लथपथ था, ब्रेन इंजरी हो गई थी, तो उसको जो है मेडिकल मिलनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वालों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। पप्पू मंडल की अध्यक्षता में सुबह में एक भीड़ थाने में आती है और पुलिस और शाइस्ता, जिसका पति लॉकअप में बंद है, उसके सामने पप्पू मंडल बोलता है कि इसको रात भर इतना मारे, ये अभी भी जिंदा है। बताइए, इस पप्पू मंडल जैसे आदमी को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि थाने में और थानेदार के सामने ये बोलता है। तो कहीं ना कहीं ये थानेदार पुलिस वाले शामिल हैं। उसके बाद वो मेडिकल के लिए जाता है, मेडिकल जैसे एक फॉर्मेलिटी करके बैंडेड मार करके उसको जेल भेज दिया गया। वो डॉक्टर क्यों नहीं इस मामले को देखा कि सर का हेड इंजरी है, पूरे शरीर खून से लथपथ है, इसको मेडिकल की ट्रीटमेंट, वो डॉक्टर भी चाहता तो तबरेज अंसारी की जान बच सकती थी। लेकिन इन सारे मामलों से ये प्रतीत होता है कि उसमें मेडिकल ऑफिसर और जुडिशियरी, क्योंकि जब वो जेल भेजने का जब प्रावधान है तो हमारी जुडिशियरी में एक मामला है कि वो एक कोर्ट के पास जाता है, सीजीएम उसको पास करता है, तब जेल जाता है। उस समय तक भी क्यों नहीं ध्यान दिया गया। तो इस मामले की गहन जांच हो, एक समिति इसको बने, इसको जांच करे और शाइस्ता को जो है इंसाफ मिले। बिल्कुल, शाइस्ता को इंसाफ मिले, न्याय मिले, और उसी की लड़ाई शाइस्ता अकेले अपने दम पर इरफान के साथ लड़ रही है। जब घटना घटी 2019 के जून के महीने में, तो सैकड़ों हजारों लोग शाइस्ता के घर तक, द्वार तक पहुँचे, कई लोग अकाउंट में पैसे भेजे, लेकिन आज सभी नदारत हैं। शाइस्ता अकेले मुख्यमंत्री के द्वार तक पहुँचती है, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं करते हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ शाइस्ता की नहीं, बल्कि उसके बाद लगातार जितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी है, सभी सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ताकि सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि इस पर जल्द से जल्द कानून बने और फिर ऐसी घटना न घटे। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in